बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण माने जानती जे 2026 वर्षर अधा मास बीती सारी अर्थात 6 मास बीती सारी एवं बाकी जो 6 मास रहिला अर्थात जुलाई 2026 रु डिसेम्बर 2026 आपणक पई कोन रखिछि। एही 6 मास भितरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसीबाकू जाउछि, केउ सब बड़ घटना घटिबाकू जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणक सफलता मिलिबाकू जाउछि एवं केउ क्षेत्र रे आपणक प्रतिकारर आवश्यकता अछि, सतर्कतार आवश्यकता अछि। से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा, कारण एही 6 मास आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाकू जाउछि। एही 6 मास भितरे अनेक प्रमुख ग्रह मानकर गोचर रे बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि, कारण 27 जुलाई को शनि बकरी होइछिबे, गुरु मध्य बकरी गोचर करिबे। एहा व्यतीत एही 6 मास आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबो, कारण आपणक राशिर अधिपति बुध निर्दिष्ट भाव दे गमन करिबे। एहा सहित शुक्र जे आपणकर पंचम भावर अधिपति एवं सूर्य मध्य एठारे गमन करिबे। प्रकृत रे अधिकांश ग्रह आपणक कुंडली रे एक निर्दिष्ट क्षेत्र दे गति करुछंती, तो एहार फलाफल कोन हेबो। शुक्र, गुरु एवं बुध आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती, सूर्य आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछंती, केतु तृतीय भावरे अछंती, शनि दशम भावरे, राहु नवम भावरे एवं मंगल द्वादश भावरे अछंती। तो 16 जुलाई पर्यंत सूर्य आपणकर प्रथम भावरे गोचर करिबे। एहा परे 16 जुलाई रु 16 अगस्त आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिबे। तापरे 16 अगस्त रु 16 सेप्टेम्बर पर्यंत तृतीय भावरे, एमिति कि तापरे चतुर्थ एवं पंचम घरे जारी रहिबे। तो बंधु माने जुलाई 16 पूर्वरु सूर्य आपणकर प्रथम भावरे थिबारु आपण क्रोध किंबा टिके एग्रेशन अनुभव करि पारंती, कारण सूर्य हेउछंती अग्नि तत्वर ग्रह। सूर्य अग्नि को प्रतिनिधित्व करंती, यह अग्नि उपादान सह जड़ित एक ग्रह। तो जेहेतु सूर्य आपणकर प्रथम भावरे वर्तमान गोचर करुछंती, तो आपणको जुलाई 16 पूर्वरु अधिक सतर्क रहिबाकू पड़िबो 16 अगस्त पर्यंत मध्य, कारण सेतेबेले सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे एवं आपणकर द्वितीय भावटी हेउछि बाणीर भाव। तेणु आपणकर बाणी रे मध्य क्रोध रहि पारे। हठात क्रोधर विस्फोरण केतेबेले परिवार मध्यरे किंबा भाई भौणी एवं बंधु मानक सहित उत्तेजना सृष्टि करि पारे। तेणु दयाकरी एथिप्रति सतर्क रुहंतु, निजर बाणी उपरे यथा संभव संयमता रखंतु। तथापि प्रकृत उत्साह सेतेबेले आरंभ हुए जेतेबेले सूर्य आपणकर तृतीय भावरे तांकर निजस्व राशि सिंह राशि रे प्रवेश करिवे, अगस्त 16 रु सेप्टेम्बर 16 पर्यंत। एही समय अवधि जेतेबेले सूर्य तृतीय भावरे गोचर करिवे, तो सूर्यंकर एही परिवर्तन आपणक चतुरता, सहन शक्ति, आत्मविश्वास एवं साहस को वृद्धि करिवो, कारण सूर्य हेउछंती आत्मविश्वास, सरकार, राजनीति एवं आत्मा को प्रतिनिधित्व करती। जेतेबेले सूर्य तृतीय भावरे प्रवेश करिवे सेतेबेले आपणकर आंतरिक स्वभाव आपणको बाहर को जिबा, पदक्षेप नेबा एवं किछि गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करिबा पई प्रेरणा देब। आपण एक नूतन पाठ्यक्रम आरंभ करि पारंती, एक बड़ प्रकल्प हाथ को नै पारंती, बड़ चिंता करि पारंती किंबा एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट हासिल करि पारंती। जदि आपणकर कोनोसी सरकारी संबंधी परीक्षा अछि, तेबे आपण एहाकु सफल करिपार संभावना अछि। संक्षेप रे मु आशा करूछि जे आपण एही समय मध्यरे किछि गुरुत्वपूर्ण योजना करिवे। एबे आसंतु आपणक राशिर अधिपति बुधंक पाखकु छिबा, जे वर्तमान आपणकर द्वितीय भावरे अछंती। आपणकर स्वास्थ्य विषय द्वितीय भावरे राशिर अधिपति एवं द्वादश रे मंगल गोचर करुथबा कारणरो सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही, सब किछि ठीक देखा जाउछि। मंगल मध्य अगस्त 3 तारिख को एठाको आसी जिबे।
तो यही समय शनि आपणकर द्वादश चतुर्थ एवं सप्तम भाव को देखिए तो आपण गोड़े थकापण किंबा जंत्रणा परी छोट मोट समस्या अनुभव करिपारंती। जेहेतु शनि द्वादश भाव को दृष्टि देउछंती बेले बेले गोड़े अस्वस्थी हेबार संभावना अछि। आपण किछि आंटु गंठी जंत्रणा मध्य अनुभव करिपारंती। तेबे एभली किछि छोट मोट समस्या देखा देबो किंतु सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य समस्या देखा जाउ नाही। गुरु आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती। जदि आपणकर काम कथावार्ता सह जड़ित जेपरिक मार्केटिंग मानव संबल जनसंपर्क परामर्श शिक्षादान किंबा औषध तेबे ए क्षेत्र में आपण को अभिवृद्धि देखा मिलिब। द्वितीय भावरे गुरु थिबारु आपणकर भल ग्राहक रहिबे एवं आगामी 6 मास मध्य आपणकर मैनेजमेंट स्किल मध्य उन्नत हेबो कारण गुरु नवेम्बर पर्यंत आपणकर द्वितीय भावरे रहिबे। तो आपणकर स्वास्थ्य विषय मु सेमिति किछि बड़ समस्या देखु नाही तेनु आपण से क्षेत्र में निश्चित रहि पारिबे। एबे आपणकर पाठ पढ़ा एवं परीक्षा विषय जदि आपणकर सेप्टेम्बर किंबा अक्टोबर रे किछि एग्जाम अछि सेप्टेम्बर 3 तारिख रु शुक्र पंचम भावरे प्रवेश करिवे तो जेते बेले शुक्र आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे सेप्टेम्बर 3 रु आरंभ करी एहा आपणक पाठ पढ़ा पई संपूर्ण उत्कृष्ट। सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर बहुत भल जदियो शुक्र एठारे दुर्बल अछंती किंतु मोटामोटी भावरे प्रभाव सकारात्मक रहिबो विशेष करी सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर समय तेणु आपण आपणकर पाठ पढ़ारे जहाँ किछि डिसीजन नेबा पई चाहुचंती किंबा पाठ पढ़ा रिलेटेड जहाँ स्टेप नेबा पई चाहुचंती ताहा आपण सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर मासरे करिबा उचित। जदि एही समय आपणकर किछि एग्जाम अछि तेबे आपणक पई समय 99% पहल रहिबो। प्रेम संपर्क विषय जेतु बुध एवं शुक्र एकाठी अछंती तो यह देखा जाउछि जे जदि आपण वर्तमान अविवाहित अछंती तेबे आपणकर एक प्रेम संपर्क विकसित होई पारे। आपण कहा सहित एक बंधन आसक्ति किंबा बंधुता गठन करि पारंती। शुक्र पंचम भावरे गोचर करिबा समय अर्थात सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर आपणकर प्रेम जीवन पाई विशेष भावरे प्रतिश्रुतिपूर्ण मास संपर्क प्रस्फुटित हेबार विच्छेद परे पुनः मिलन हेबार किंबा एक नूतन संपर्क स्थापन हेबार संभावना अछि। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो गुरु हेउछंती सप्तम भावर अधिपति एवं वर्तमान द्वितीय भावरे गोचर करूछंती तो सप्तम भावटी आपणकर विवाह एवं वैवाहिक जीवन को नियंत्रण करे आपणक जीवन साथी को नियंत्रण करे तो गुरु आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती तो निहाती भावरे आपण लक्ष्य करिथिबे आपणकर जीवन साथींकर पर्सनाल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे निश्चित भावरे ग्रोथ आसीथिबो किंबा तांकर चाकरी क्षेत्र में किछि ना किछि परिवर्तन आसीथिबो। आपण आपणकर जीवन साथींक संबंध रे किछि भल खबर मध्य पाई पारंती किंबा आपण सेमानंक सफलतार अंशीदार होई पारंती। गुरु द्वितीय भावरे थिबारु जहा आपणकर परिवार को नियंत्रण करे एठारे एहार स्थान आपणकर फैमिली प्लानिंग पाई मध्य शुभ बोली माना जाउछि। जदि आपण फैमिली प्लानिंग करिबा पाई चाहुतिले तो एही समय आपणक पाई अनुकूल रहिबो नवेम्बर पर्यंत समय। एही समय जदि आपण आपणकर जीवन साथींकर परामर्श को ध्यानर सहित शुणती इम्पोर्टेंस दियंती तो आपण आपणक लाइफ रे बहुत ग्रोथ करि पारिबे आपणको प्रॉफिट मिलिबो तो सेमानक कथारे कार्य करिबा निश्चित भावरे आपणको सफलता आड़को नै जिवो। तो जदि आमे देखिबा आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल देखा जाउछि वैवाहिक जीवन रे कोनोसी भी समस्या देखा जाउ नाही। गुरु आपणकर दशम भाव को मध्य देखुछंती जेते बेले कि शनि एठारे गोचर करूछंती तो दशम भावरे शनिकर उपस्थिति एवं शनिक उपरे गुरुंकर दृष्टिर मिश्रण गुरुत्वपूर्ण। तो आपणकर कैरियर काम
ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ପରିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉ, ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ ଉପରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ପରିବାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ କମ୍ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ। ଆପଣ କାମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। କାମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଦଶମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। କିଛି ବଡ଼, ନୂତନ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ କରିବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବରେ ଶନି ଥିବାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜୁନ୍ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତ ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ସହର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଶନି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତା ପାଇବା କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ନିଜର ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଫଳତା ପାଇବା, ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା କିମ୍ବା ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ସହିତ ଜୁଲାଇ 27ରେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି। ରାହୁ ନବମ ଭାବରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପିତୃଦୋଷର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହା ଉପରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।